Assalamu alaikum everyone. This is Ashik Ali on behalf of Institute of Training and Development. I welcome you all in this program. और जैसे कि हमने अपने पेज पर ये अनाउंस किया हुआ था कि आज हमारा जो है वो सेशन होगा ऑनलाइन, जिसका टाइटल है एबनॉर्मलिटीज इन न्यू नॉर्मल। तो आज हमारे साथ जो हैं इसमें जो स्पीकर हैं दैट इज डॉक्टर सुहेल सरंदी। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला है। और सेकेंडली हमारे पास जो है उसके अलावा 5 ऐसे यूनिवर्सिटी सेटिंग के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अभी ले रहे हैं। तो हम उनसे रियल जो आजकल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ऑनलाइन क्लासेस की, वो उनसे जानेंगे। और उसमें जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको हम जो है वो जाने और उनको सॉल्यूशंस की तरफ भी हम जाएंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, माइक इज़ योर्स, स्टेज इज़ योर्स, प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू आईटीडी पाकिस्तान, आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर। आई अप्रिशिएट योर टाइम, योर एफर्ट्स एंड योर आउटपुट हियर। जैसा कि टॉपिक है एबनॉर्मेलिटीज इन न्यू नॉर्मल, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये न्यू नॉर्मल है क्या। एबनॉर्मेलिटीज पर तो बाद में बात करेंगे। अक्सर मुझे कहा जाता है कि मैं क्रिटिसाइज ज्यादा करता हूँ, कंस्ट्रक्शन बहुत कम होती है। आई डू एग्री, क्योंकि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तब तक आपकी चेंज नहीं आएगी। आई एम अ चेंज सीकर, नॉट अ क्रिटिक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नई चीज ही आए। एंड ये जो न्यू नॉर्मल का वर्ड कॉइन हो रहा है आजकल, ये कोई नया नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये 21st सेंचुरी टीचिंग, 21st सेंचुरी लर्निंग, या इसको आप कह लें 21st सेंचुरी नॉलेज एंड स्किल्स, ये सारे टर्म्स एक ही है। अब ये न्यू नॉर्मल का टर्म कॉइन हो गया, जिसकी वजह से हर जगह पर शोर चल रहा है कि बड़ा न्यू नॉर्मल आ गया। न्यू नॉर्मल बेसिकली अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें इसकी, अमेरिकन डिक्शनरी कह रहा है न्यू नॉर्मल इज लाइक समथिंग दैट इज प्रीवियसली अनफेमिलियर, that has something like that has become the standard, the new normal, the unusual things, the expected things जो आ रही हैं फॉर द फ्यूचर। तो ये न्यू नॉर्मल का जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज जस्ट अ कैची वर्ड। मेरे लिए कैची वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग बात करते हैं, खास करके हमारी टीचिंग कम्युनिटी में, न्यू नॉर्मल है क्या। बेसिकली न्यू नॉर्मल मीन्स वही ब्लेंडेड लर्निंग। लेकिन आजकल जो कॉन्सेप्ट लिया गया है न्यू नॉर्मल का, दैट इज लाइक न्यू नॉर्मल इज समथिंग ऑनलाइन लर्निंग। टू मी आई डोंट थिंक सो दिस इज जस्ट ऑनलाइन लर्निंग। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कुछ मजीद इंकिशाफात भी करूं, क्रिटिसाइज भी करूं, आई वांट टू टेक सम आउटपुट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हियर। जी फहद, आपकी नजर में क्या है, न्यू नॉर्मल क्या हो रहा है आजकल? एज ए स्टूडेंट यू हैव सीन ऑल दिस गोइंग ऑन, तो फहद आप क्या कहेंगे? सर, मेरे हिसाब से तो न्यू नॉर्मल ये हो रहा है कि हम फिजिकल क्लासेस से जैसे फेस टू फेस करते थे, अब हम ऑनलाइन में आ गए हैं। तो इट्स रियली डिफरेंट, और बहुत जो हम लाइक सालों से करते आ रहे थे, और वो अब तो बहुत डिफरेंट हो गया, बहुत चेंज हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये न्यू नॉर्मल है। अच्छा, आपका मतलब है कि स्पेस जो चेंज हुई है फ्रॉम फिजिकल स्पेस टू वर्चुअल स्पेस, दैट इज न्यू नॉर्मल टू यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट सर, पार्टिसिपेंट, यस मुमल, आप बताएं आपके लिए न्यू नॉर्मल क्या है? सर यही कि ट्रेडिशनल क्लासेस से हम लोग एक वर्चुअल सिस्टम पे चले गए हैं। तो ये एक मेरे लिए न्यू नॉर्मल है कि हम ट्रेडिशनल रूल्स और वो जो चीज़ें थी वो फॉलो करते थे, अब जो सारा चेंज आ गया, एक वर्चुअल सिस्टम पे हम लोग रिलाई करते हैं। ठीक है, तो आपके मुताबिक वही आ गई, वर्चुअल स्पेस पर आ गए, फिजिकल को छोड़कर वर्चुअल स्पेस पर। जी मरियम, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, आई गेस न्यू नॉर्मल, यहाँ अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर अस। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन लेवल पे बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग काफ़ी पहले, काफ़ी सालों पहले से ही वहाँ पे कंटिन्यूटी में थी हमारे पास, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आ जाते हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर अस। लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम ऑलरेडी, डिस्टेंस लर्निंग पहले से इंटरनेशनली प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है मरियम, तो आपके मुताबिक दिस न्यू नॉर्मल इज नथिंग न्यू, एम आई राइट?
जी, new New normal normal is not online new. classes coming from physical to virtual. Mm-hmm. That is not new to you because this is already there in the world. Am I right? Yes, there is. Okay. Thank you. Yes, हाँ, बीइंग रिसर्चर, जैसे कि मेरी एक एथनोग्राफिकल रिसर्च है, so I had been waiting for the months to start the university and to observe the classes and take the interviews from the teachers. But the thing is, Mm-hmm. we are being forced to change to just move to the digital world. तो इसलिए ठीक है. मसला ये हुआ है कि हमें मतलब फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम किसी भी चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हमें मजबूर किया जाता है कि हम उस चेंज मतलब उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तो ठीक इसलिए है. इट्स अ न्यू नॉर्मल. तो फिर आपके लिए न्यू नॉर्मल इज काइंड ऑफ लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स काइंड ऑफ न्यू जेल टू यू और प्रिजन टू यू, जहां पर आपको आपकी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा है. एम आई राइट? या कैन से. ओके. ओके फाइन. चले हम बात करते हैं कि न्यू नॉर्मल है क्या बेसिकली, जो आजकल न्यू नॉर्मल हो रहा है. न्यू नॉर्मल जो हमने देखा है, पाकिस्तान की बात करूंगा, कि न्यू नॉर्मल इज वेयरिंग मास्क, न्यू नॉर्मल इज कीपिंग डिस्टेंस, न्यू नॉर्मल इज गोइंग ऑनलाइन, न्यू नॉर्मल इज वॉशिंग योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, न्यू नॉर्मल इज अवॉइड पब्लिक प्लेसेस. That's new normal in general. When it comes to education, what is new normal? New normal is Zoom classes. New normal is online assignments. New normal is online classes. New normal is putting the phone on and leaving it away. New normal is whether you want to attend the class or not, you have to just go online. New normal is keeping yourself bound for that particular time in order to conduct class. New normal is spending a lot of money on online, or maybe you can say on the internet gadgets, devices, even the data. Am I right? यही है न्यू नॉर्मल हमारे लिए जो एजुकेशन में हो रहा है. Yes, sir. Yes, या sir. एग्जैक्टली. ओके. Yes. सो चले हम इसको आइडियल सिचुएशन में जा रहे हैं कि न्यू नॉर्मल होना क्या चाहिए. पहले तो मैं कहता हूं कि देयर इज नथिंग न्यू इन न्यू नॉर्मल. न्यू नॉर्मल कोई नई चीज है नहीं. ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट न्यू. दैट इज इन न्यू नॉर्मल. आजकल जो बात कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट एबनॉर्मल थिंग इन न्यू नॉर्मल, कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट न्यू. तो पहले तो ऑनलाइन लर्निंग को हटा दें. दूसरा, ब्लेंडेड लर्निंग इज नॉट अ होली न्यू थिंग, जिसको हम कह रहे हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग. आजकल जो कोविड के बाद फिर क्लासेस स्टार्ट हो गए, फिर उसमें कुछ क्लासेस ऑनलाइन चल रहे थे, कभी बुलाया जाता था फिजिकल क्लासेस में, और वहां पर फिर एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था, मास्क रखे जाएंगे, आपको सैनिटाइजर यूज करना चाहिए. तो ब्लेंडेड लर्निंग इज नॉट न्यू एट ऑल. तो सेकंड एबनॉर्मैलिटी इज ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट न्यू फर्स्ट. सेकंड, ब्लेंडेड लर्निंग इज नॉट न्यू. तो ये दो तो एबनॉर्मैलिटीज आपकी पहले आ गई. अब न्यू नॉर्मल में होना क्या चाहिए, पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर हम देखते हैं उसको कि हो क्या रहा है. पहले तो if we are going to new normal, it means we are shifting our learning spaces from physical to virtual. ये first ideally यही होना चाहिए, and that is not normal. That is not normal means that is not happening here. ये हो भी नहीं रहा. लर्निंग स्पेसेस चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने फिजिकल एस्पेक्ट को निकाल दिया और ऑनलाइन जाकर आपने पावर पॉइंट चला दिया, ऑनलाइन जाकर आपने एक वीडियो चला दिया एंड स्टूडेंट्स आर वाचिंग इट. फर्स्ट थिंग. सेकंड, अब न्यू नॉर्मल में होना क्या चाहिए जो नहीं हो रहा? शिफ्ट ऑफ डिलीवरी मेथड्स. डिलीवरी मेथड्स हमारे चेंज होने चाहिए. जैसा देश वैसा भेस कहते हैं. डू एज द रोमन्स डू इन रोम. तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू डू एज टीचर्स. टीचर्स ने वो ही डिलीवरी मेथड लिया है, सेम डिलीवरी मेथड, the same delivery approach, only the communication method is different.
पहले फिजिकल होता था, अब ऑनलाइन हो रहा है। ऑल द अदर थिंग्स आर सेम। तो नए माहौल में आने के लिए वो नई चीजें कर नहीं रहे, वही पुरानी चीजें कर रहे हैं, लेकिन माहौल नया है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि न्यू प्रैक्टिसेस विद ओल्ड माइंडसेट। प्रैक्टिसेस तो नई हमारे पास आ गई हैं, लेकिन वो माइंडसेट जो है वो अभी तक ओल्ड है। ये सबसे बड़ा एबनॉर्मल एस्पेक्ट है इन न्यू नॉर्मल, that we were forced, actually we were forced to do what we are not ready for। हम तो रेडी थे ही नहीं, इसीलिए हमें फोर्स किया गया। ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग वाज हैवॉक, और आपको हर चीज करनी है अब। लाइक इट्स लाइक अ यूटोपिया, जहां पर हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि हर चीज सही चल रही है। आंखें हमने अपनी बंद कर ली हैं और सब कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग a shift of responsibility in teaching and learning process, जो न्यू नॉर्मल में होना चाहिए। Shifting the responsibility of learning and teaching, it's not only the responsibility of teacher to teach you, but it's the responsibility of the teacher to keep you engaged as well। जब तक engage नहीं रखेगा तब तक learning नहीं होगी। और स्टूडेंट की तरफ से भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्लास में आए, बुक साथ हो, पेन हो, पेपर हो। अब स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस उनको करना है, ब्रिंग द राइट टूल फॉर द राइट क्लास, एंगेजमेंट शो करनी है, बी देयर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, स्पेयर टाइम टू गो ऑनलाइन, अरेंज इंटरनेट डिवाइसेस, जो भी बाकी सारी चीजें हैं वो स्टूडेंट को ही करनी है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी शिफ्ट हो रही हैं। अब मैं इन चारों एस्पेक्ट्स पर फर्स्ट तीन तो मैंने बता दिए, चौथे पर बात करूंगा। फिर चारों एस्पेक्ट्स पर मैं आपका व्यू लेना चाहूंगा कि हो क्या रहा है इन रियल। चौथा जो है, शिफ्ट इन लर्निंग इवेल्युएशंस। इवेल्युएशन सिस्टम हमारा चेंज हुआ है या नहीं हुआ? असेसमेंट सेम हो रही है या कुछ चेंज हुआ है? या सिर्फ यही हुआ है कि पहले आपको फिजिकली जाकर असाइनमेंट जमा करवानी पड़ती थी और अब जो है आप वर्चुअली जमा करवा रहे हैं? तो एबनॉर्मलिटीज कौन सी हैं इस न्यू सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल? क्योंकि मैं न्यू नॉर्मल मानता नहीं हूं इसको, तो आई ऑलवेज कॉल इट सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल। चले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, ये जो न्यू नॉर्मल हम बात करते हैं, इसमें लर्निंग स्पेसेस का जो शिफ्ट आया है, तो आपको लगता है कि वो शिफ्ट पॉजिटिव है या उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है हमारे लर्निंग प्रोसेस में? सर मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से आपने बयान किया कि पहले हम फिजिकल में पढ़ रहे थे, वे ऑफ मेथड और डिलीवरी सेम था। अभी सिर्फ हम वर्चुअल पे आ गए, फिजिकल टू वर्चुअल, लेकिन माइंडसेट वैसा का वैसा ही है। टीचर्स जी को मतलब लगता है कि अगर हम फिजिकल से इनको ऑनलाइन पे उसी मेथड से पढ़ाएंगे तो लाइक रिजल्ट सेम मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल शिफ्ट ऑफ चेंज करेंगे फिजिकल टू विजुअल, अपने मेथड भी बिल्कुल डिफरेंट रखना है, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो हो नहीं रहा है। फहद, आप क्लास अटेंड करते हैं ऑनलाइन, आई एम श्योर। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बयान करेंगे, आपको कैसे फील होता है, क्या हो रहा है उस क्लास में, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और जो इतना अच्छा नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा? इस पर थोड़ा सा। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं क्लासेस जब ऑनलाइन अटेंड करता हूँ तो उसमें एक मसला ये होता है कि जब हम फिजिकल क्लास में लेते थे तो हमारे पास आने जाने इधर उधर होने का टाइम मिलता था, लेकिन हमारी जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑनलाइन है वो कंटिन्यूअस हैं, लाइक सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक होता है, हमें कंटिन्यूअस स्क्रीन में बैठना पड़ता है। और ठीक वे है। ऑफ डिलीवरेंस जो होता है ना, उसमें उसमें मतलब टीचर्स क्या करते हैं कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स खोल दी, अब उनको रीड करते हैं। उनको मतलब एक टॉपिक है, अगर आप हमें ठीक तरह से समझाएंगे तो तभी लोग समझेंगे। अब उसको स्लाइड्स को खोल के आपने रीड करना ही है, वो एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। और ठीक दूसरी है। बात ये होती है कि जैसे असिस्मेंट की आपने बात की कि हम असिस्मेंट लेते हैं, अब तो सर ऑनलाइन असिस्ट, वैसे यूनिवर्सिटी में अगर असिस्मेंट और टेस्ट या मिड्स हमारे होते थे एग्जाम, उसमें फिर भी लाइक
बात छुपानी तो नहीं चाहिए, चीटिंग का मतलब चांसेस बहुत कम होते थे। अब ऑनलाइन पे चीटिंग के अपने 10 मिनट का टाइम दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहां पर चीटिंग हो जाती है, तो ऐसे मसले बहुत सारे हैं। थैंक यू वेरी मच फहद जी। मुमल, आपसे भी सेम ही सवाल है। आपको क्या लगता है जब लर्निंग स्पेस शिफ्ट हुई है तो उसमें क्या एडवांटेजेस आ रहे हैं? एज ए स्टूडेंट आप कैसे फील कर रहे हैं उसको? सर काफ़ी शिफ्ट आ गया है कि जैसे पहले हम लोग फिज़िकली क्लासेस लेते थे, तो वहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती थी टॉपिक की। ये हो गया कि हम एक टॉपिक पर बात करते थे तो हम सर से या जो भी मैम हैं तो उनसे क्वेश्चंस वगैरह और उस टॉपिक पे डिटेल में बात और डिस्कशंस होती थी, छोटी सी क्विज़ेस हो गई या ओरल टेस्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम में बस ये होता है कि टीचर आ गए और पूरे टॉपिक की डिलीवरी, जैसे फहद ने बात की कि पावर पॉइंट पे स्लाइड्स चला दी, फिर वो रीडिंग कर करके फिर बात ख़त्म। हमें कोर्सेज जी जो कोर्सेज होते हैं उनका कोर्स कंटेंट हमें कुछ पता नहीं होता, और जो आउटलाइन होती है वो भी हमें नहीं पता होती कि क्या क्या चीज़ कैसे फॉलो हो रही है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें सारी। ठीक तो ठीक सर है। जी जी ये कि टीचर्स को असल में ये नहीं पता होता कि ये ऑपरेट कैसे करनी है चीज़ें, एकदम से पूरा ये टेक्निकल जो इलिटरेसी है वो टीचर्स में, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए इन चीज़ों की, कि आप सीखें जी कि कैसे एंगेज रखते हैं एक स्टूडेंट को। ठीक है। थैंक यू जी। मरियम? Sir, I think I would support online system क्योंकि being adults और हम काफ़ी mature student यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, सो इट्स लाइक क्वाइट हैंडी फॉर अस कि हम इजीली मैनेज कर सकते हैं सब ऑनलाइन सेटअप को। और जहाँ जी तक अगर मैं बात करूँ स्कूल या कॉलेज लेवल के बच्चों की बात है तो उनके लिए वाकई इट्स रियली अ बिग चैलेंज। लेकिन हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वी कैन ईजिली टैकल अगर हमारे पास इंटरनेट रिसोर्सेज पूरी हैं और अगर टीचर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर इस पे एक बहुत टीचिंग फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि टीचर डिलीवरेंस क्या किस तरह वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी टीचर से ली है ऑनलाइन क्लासेस, मैं खुद भी देती हूँ, सो इट्स लाइक ऑन पार्ट ऑफ द टीचर कि वो किस तरह ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल फिजिकल की तरह ट्रीट कर रहा है। आप एक तो जाके आपने रीडिंग कर दी पावर पॉइंट स्लाइड्स की, और एक आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। ठीक है, लार्ज क्लासेस हैं तो आपको वो भी पता होना चाहिए लार्ज क्लासेस को आपको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उनकी ग्रुपिंग करनी है। सो आई थिंक वी शुड कंडक्ट सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स फॉर टीचर, हमें थोड़ा इस बारे में अवेयरनेस दें कि हाउ कैन यू टैकल ऑनलाइन क्लासेस, आप किस तरह अपनी डिलीवरी को अच्छा बना सकते हैं। जी अदरवाइज थैंक यू वेरी ऑनलाइन मच क्लासेस मैडम। आर जी रियली जी ब्लेसिंग फॉर यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल ठीक। जी फिर है आपका क्या रेस्पॉन्स है इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक मतलब छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने मोस्ट ऑफ द स्टडी जो अपनी की है यूनिवर्सिटी में, तो वो हॉस्टल में रहकर की है। तो मुझे अच्छा लगता जी है कि मतलब आप अब जब आप फिजिकली क्लास में जाते हैं, अगर कोई टॉपिक खास नहीं चल रहा होता लेकिन फिर भी आप कुछ सीख कर आते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन आप जब एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ पर एक बड़ी फैमिली है और आपको जी ऑनलाइन क्लास लेनी है और आप लड़की हैं, ठीक है, तो जी जी आपको आपकी जो प्रायोरिटी है क्लास लेना है, लेकिन आपकी फैमिली की प्रायोरिटी है कि भाई काम करना है, ठीक ठीक है। है। तो आपका जो फोकस है वो नहीं रहता, भले आप वो काम नहीं भी कर रही होती जी लेकिन आप फैमिली को जवाब भी दे चुकी होती है, लेकिन फिर भी अंदर से आपको फीलिंग आ रही होती है कि मैंने ये नहीं किया, तो आपका जो फोकस है वो इजीली लॉस्ट हो जाता है। ठीक इसके है। अलावा जब जी एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम में क्या होता है कि ग्रुप में स्टूडेंट्स बैठते हैं, एग्जाम सॉल्व करते हैं, उसके बाद लिखने बैठते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा एक जगह पर बैठ बैठ कर आई जी डोंट जी नो इफ आई एम गोइंग ऑफ द ट्रैक, मेरा वेट नहीं गेन नहीं हो गो गया अहेड। है। जी जी बिल्कुल हो रहा होगा। देखिए हम जब बात करते हैं फिर जैसे आप सबने ही बात की कि एज स्टूडेंट्स तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आप आ रहे हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, आप अटेंड भी कर रहे हैं। जी यहाँ हाँ। पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है
आपको इतनी देर तक एक जगह पर एंगेज करके बिठाना। और एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि जो फहद आप भी बता रहे थे कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि टीचर्स आकर पावर पॉइंट रन कर देते हैं, जो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। ये तो आपको सिर्फ शेयर भी कर दें तो आप वो भी कर लेंगे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर हियर? बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ इस न्यू नॉर्मल में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो स्टूडेंट्स का हुआ है, ना किसी इदारे का हुआ है, ना किसी टीचर का हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस बेयर कर रहे हैं इस वक्त भी, दैट इज द स्टूडेंट कम्युनिटी, बिकॉज टीचर्स आर नॉट रेडी। I do not blame students. Teachers are not ready for it. Teachers are just happy by, making a big fuss about talking about new normal. Even the management of many of the institutes in Pakistan, they are just making money. They are just creating the hype that we have this new normal, but they haven't worked towards it. New normal किसके लिए है, क्यों है, उसके पीछे कैसे हो रहा है, इस पर हमने कभी काम ही नहीं किया। न्यू नॉर्मल इज नॉट फॉर द इंस्टीट्यूट्स, न्यू नॉर्मल इज नॉट हाउ दे आर डूइंग इट, इट्स जस्ट द ओल्ड प्रैक्टिस इन अ न्यू वे। सो देयर इज नथिंग न्यू इन न्यू नॉर्मल। Problem is here, institutes, the management, the policy makers are not giving ahead towards creating a policy, towards developing their teachers' abilities. All they talk about is कि हमारे स्टूडेंट में ये सलाहियत नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है, हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स के पास वो फैसिलिटीज ना हो। यही सारी क्राइज हैं जो टीचर्स कर रहे हैं, लेकिन इन रियल देयर इज नथिंग एट ऑल। सो इट हैज ऑलवेज बिन देयर, हमेशा से वही था, कोई नई चीज नहीं है, कोई न्यू नॉर्मल नहीं है। ऐसे पैंडेमिक्स की वजह से चले हम शिफ्ट तो कर लिया हमने लर्निंग एनवायरनमेंट, लेकिन उस एनवायरनमेंट के साथ जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके चेंज के बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि फिगर्स हैं, वो तो हमने साथ में लिए ही नहीं। हमने सिर्फ ये चेंज की कि मुझे सामने अगर स्क्रीन पर बात करनी और स्टूडेंट सुनकर चले जाएंगे, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट नेचुरल। ये नेचुरल हो ही नहीं सकता कि एक बंदा स्क्रीन पर बैठे और दूसरे सारे उसको सुन रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू हैव द स्किल्स टू एंगेज ईच एंड एवरीबॉडी हु इज देयर। हम बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की। 21st सेंचुरी स्किल्स में है क्या? बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स मेन जो हमने 21st सेंचुरी स्किल्स के बात किए थे: क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी। अब हम इस न्यू नॉर्मल को अगर ऑब्जर्व करें कि एबनॉर्मैलिटीज कौन सी आ रही हैं, तो सबसे पहली एबनॉर्मैलिटी है क्रिटिकल थिंकिंग। हम उसको इनकरेज तो कर ही नहीं रहे, बल्कि वी आर मर्डरिंग इट, वी आर किलिंग इट, क्योंकि वी आर जस्ट शेयरिंग द कंटेंट। इट इज नॉट कंटेंट डिलीवरी दैट वी आर फोकसिंग ऑन, it's the learning and teaching process that we need to work on. तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Sharing the ideas, not even ideas, I don't say, sharing the information, that's all. Sharing the information and developing and critically thinking about it is something different. अगर ऐसी ही बात है तो YouTube पर तो मुझसे ज्यादा टीचर्स आपके अच्छे, हम सारे जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, हमसे अच्छा टीचर तो YouTube है आपके लिए। हर एस्पेक्ट डिस्कस किया गया है, हर एक आइडिया पर वहां पर आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इट इज नॉट गिविंग यू द आइडिया टू थिंक क्रिटिकली। तो 21st सेंचुरी स्किल्स में से पहली बात जो हमें करनी चाहिए, हमने वो किल कर दी इन न्यू नॉर्मल में। न्यू नॉर्मल का बैनर लगाकर हमने ये सारी चीजें खत्म कर दी कि देयर इज नो क्रिटिकल थिंकिंग एट ऑल। You just watch the video, you just see the PPT and that's all. This is not information that you are going to share only. It is like you are killing the thinking abilities of your students. The first thing. Second, communication. Yes, we have communication. But to tell you the truth, it is just one-way communication. मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपका सुनाई देना मेरे लिए जरूरी नहीं है, because I don't want to give ear to you. मुझे सुनना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सवाल करेंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। क्लास में तो इजीली मैं कंट्रोल कर लेता था, फिजिकल क्लास है,
धमका दिया, डरा दिया, मैंने कंट्रोल कर दिया। ऑनलाइन इज डिफरेंट। तो ऑनलाइन के नॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे पढ़ाना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, वी डोंट नो एज टीचर्स। और इसमें सिर्फ टीचर्स की भी गलती नहीं है, बेसिकली हम पर एक जो चीज, जैसे पेरे ने कहा कि बस हमें बता दिया गया है कि ये करना है एंड देन वी आर डूइंग इट, उसके लिए हम ना तैयार थे, ना ही होना चाहते थे। जहां पर अकॉर्डिंग टू मरियम के दुनिया में बहुत जगहों पर ये सारा हो रहा है, ऑनलाइन बहुत पहले से हो रहा है। हम तो रेडी थे ही नहीं, हमें तो चेंज एक्सेप्ट करनी ही नहीं थी। हमें तो आज भी वही 40 साल पुराना सिलेबस पढ़ाना है, वही हमें पोएट्स पढ़ाने हैं जो आज से 40 साल पहले मर चुके थे। हमें कोई नई चीज नहीं लानी। हमें आज भी रेलवे स्टेशन बताना है बच्चों को, बल्ब क्या होता है वो बताना है, व्हाट इज अ रेलवे ट्रेन इंजन वो बताना है। हमें तो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात ही नहीं करनी। तो जब हमें करनी ही नहीं है तो हम चेंज कहाँ से लाएंगे? चेंज, ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमारे पास कोविड-19 का असर हो गया। कोई तो अच्छी चीज भी एजुकेशन में आई, कोई तो नॉवेलिटी एजुकेशन में आई, कोई तो मैं यही कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन जो हमारे पास एजुकेशन में आई है वो थैंक्स टू कोविड-19। अदरवाइज आज से 20 साल बाद भी यही चीजें ही चलती, वैसे ही चलता, किताब होती, आप लिखते, मैं पढ़ा कर चला जाता। लेकिन ऑनलाइन आने के बावजूद हम वही हरकतें कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। कंटेंट शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन वो नहीं हो रहा हमारे पास। कम्युनिकेशन का सिर्फ मीडियम चेंज हो गया, कोलैबोरेट आज भी नहीं कर रहे हैं। हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, असाइनमेंट शेयर, आपका असाइनमेंट के डेट्स, इसके अलावा तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के अलावा तो कुछ हम करते ही नहीं है। पेडागोजिकल टास्क तो हम करते ही नहीं है जो हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती क्योंकि हमारा आज भी माइंडसेट वही है। क्रिएटिविटी तो हम यही सोचते हैं कि क्रिएटिविटी comes from the West because we have to listen to them. We are not creative at all. We are not creative because we are not critical thinkers. We are not even thinkers at all. So creativity is like something alien to us. हमने तो उसको देखा ही नहीं है, ना ही देखना चाहते हैं। आज भी रिसर्च में हम पेपर्स वही फॉलो करते हैं जो किसी ने लिखा हो, उसी पेपर को उठाओ, उसी का रेप्लिका बनाओ। दैट इज द रिसर्च वी हैव इन पाकिस्तान। तो हम क्रिएटिविटी पर तो बात ही नहीं कर सकते। तो ये न्यू नॉर्मल का शोर करना बहुत ही एबनॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल का शोर करना ही नहीं चाहिए हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द नॉर्मल। व्हाट आर द नॉर्मल प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड? हम नॉर्मल पर आए ही नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू नॉर्मल and new normal is not normal for us, and even we are making a lot of messes in those new practices. अब practices change कर रहे हैं, pedagogies वही रहती हैं। ऐसा क्या है जो previously unfamiliar था जो अभी familiar हो गया है? कुछ मुझे इस पर आपका इनपुट चाहिए कि ऐसा क्या था कि that was unfamiliar before, now it is familiar to everybody. जी फहद, जिसको हम ये कहते हैं व्हाट हैज बिकम नॉर्मल। अब नॉर्मल हुआ क्या है हमारे पास? सर अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो हमारे स्टडीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई है जो अब नॉर्मल है, जो नॉर्मल पहले नहीं था। मेरे हिसाब जी, से तो बस यही है। आपका मतलब है कि सिर्फ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आ गए और मोबाइल फोन्स आ गए, बाकी टीचर्स जी भी सर, वही बिल्कुल। हैं, स्टाइल भी वही है, कंटेंट भी वही है, एग्जाम सिस्टम भी वही है, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मोमल, व्हाट इज नॉर्मल? और आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करें जहां पर आपको वाकई नॉर्मल फील हुआ था या न्यू नॉर्मल फील हुआ था इन योर ऑनलाइन क्लासेस। सर 5 डेज ट्रेनिंग ली थी मैंने आप ही से अच्छा, बाय आईटीडी। जी जी। मार्च में शायद थी, मुझे याद नहीं वो कब थी, लेकिन आपने क्या किया था कि आपने डिफरेंट लाइक गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कहूत हो गया, क्विज़ेस.com हो गए,
और डिफरेंट ऐसी टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की क्लासेस में, जिसके बाद हमें मज़ा आ रहा था, हम इंगेज हो रहे थे, हमें क्लास सराउंडिंग महसूस हो रही थी, एक लर्निंग की फीलिंग आ रही थी कि हाँ अच्छा हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ ये हो रहा है कि टीचर्स को पता ही नहीं है कि कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं क्लास में। तो न्यू नॉर्मल में ये चीज़ न्यू है कि जो टीचर्स एक डिजिटल नेटिव से, जो डिजिटल नेटिव्स नहीं हैं, उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई हैं, जैसे जूम को ऑन करना, एलएमएस को चला लेना, तो ये जी दो चार चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्लास कैसे रन की जाती है। ठीक है। नहीं, आपने बात की कि गेमिंग की, तो गेमिंग में कंटेंट अक्सर हम टीचर्स, यही प्रॉब्लम हमारे साथ है कि अगर मैं पढ़ाने पर आऊँ, ये तो मैं पढ़ाऊंगा, कवर कैसे करूंगा, 1 घंटे में इतना सारा कंटेंट है, और उसके बाद आपने गेम्स शुरू करवा दी, गेम्स खिला रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो ये कैसे मैच होगा, या आपने कैसे इसको देखा है? सर आपने एक टॉपिक हमें समझा दिया, फिर आपने उसी टॉपिक से शॉर्टेज मतलब छोटे छोटे से क्वेश्चंस ले लिए, और फिर हमें वो सारी चीज़ें आपने एक नट शेल में प्रोवाइड कर दी। ठीक, हमारा ओवरव्यू हो जाता था वो सारी चीज़ें देखकर। सही, ठीक है। थैंक यू मोमल जी। फिर मैं तो यही कहूंगी कि सिर्फ लॉस्ट ही हुआ है, कुछ गेन जी नहीं जी। हुआ है। हम्म। जैसे कि आपने खुद भी पहले कहा कि स्टूडेंट को एंगेज रखना टॉपिक के हिसाब से। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के कभी पूरी जिंदगी में क्लियर नहीं होते कि भाई एडवर्ब और एडजेक्टिव में फर्क क्या है। जी तो जब हम एक्टिविटीज करते हैं, उनको यूज करते हैं, यूजेज के बाद हमें वो जो है क्लियर होता है कि भाई ये फर्क है, एडवर्ब में और एडजेक्टिव में ये फर्क है। ठीक है, तो जी अभी एंगेज जब हमें किया ही नहीं जा रहा, तो जब टीचर को ये भी नहीं मतलब शी डजंट केयर अबाउट ही और शी के स्टूडेंट्स अगर क्लास ले रहे हैं तो वो वहां पर बैठे भी हैं या नहीं। ठीक है, ठीक। और इसके अलावा जो मवाद हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो नया नहीं होता। ठीक है, हम अब ऑलरेडी नो अबाउट इट, और हो हम्म। सकता है कि हम यूट्यूब वगैरह पर पहले ही टॉपिक सर्च करके उससे ज्यादा ही जानते हो। ठीक तो है। ऐसा होता है कि हमें जो है कुछ न्यूनेस नहीं दिखती कि जी हम जी। जो है उसमें इंटरेस्ट लें। इसके ठीक अलावा है। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं टीचर्स के, स्टूडेंट्स के। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। जी जी। गो अहेड। उन ग्रुप्स में ऐसा हुआ है कि हम इजीली अवेलेबल हो गए हैं हर किसी के जी लिए। ठीक है। हमारे नंबर्स और हर जी जी। चीज मतलब प्राइवेसी जो है वो कम पड़ गई है हमारे लिए। ठीक है। ठीक बिल्कुल। है, ये चीजें हो गई हैं हमारे साथ। ठीक है। थैंक यू। जी मरियम, आप बताएं मुझे कि आपके कोई एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन लर्निंग के जिसमें आपने कोई न्यू नॉर्मल चीज देखी हो। मैं तो ऑनलाइन सिस्टम को काफ़ी सपोर्ट करती हूँ। इससे ये है जी कि जी आपको और ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि लाइक जी एज भी किसी ने कहा कि हमें ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जी हमारे जी। नंबर्स शेयर हो रहे होते हैं। सो आई थिंक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग काफ़ी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम जी में, कि अगर किसी की मरियम, नेटवर्क आपका, इशू की वजह से। आप जी भी, मेरा ख्याल है आप स्टूडेंट भी हैं और आप पढ़ा भी रही हैं, तो एज ए जी जी। स्टूडेंट क्या हो रहा है आपके लिए जो न्यू नॉर्मल है, जो आप समझती हैं कि ये दिस इज समथिंग नोवेलिटी इन टीचिंग और इन माय सॉरी, कैन स्टाइल यू ऑफ लर्निंग? रिपीट? What is new in the way you are being taught? मुझे ऐसे इतना ज़्यादा कोई न्यू नहीं दिखा, एक्सेप्ट कि यू कैन हैव योर कंफर्ट स्पेस एंड कैन लर्न एवरीथिंग जी विद इन रीच ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बस जी ये है कि टीचर्स जो हैं अगर अपना, क्योंकि जो मैंने फिजिकली एक्सपीरियंस किया टीचर्स का टीचिंग स्टाइल, वही मैंने ऑनलाइन में भी देखा, जो वो वहाँ पढ़ाते थे इन कैंपस वही वो अपनी प्रैक्टिस सेम फॉलो कर रहे हैं।
but जी few teachers I have experienced के they are using more technology, different applications के through वो teach कर रहे हैं. So ये हमारे लिए कुछ new है जो अभी हमें इसकी awareness आती जा रही है. जैसे Zoom internationally पहले से use किया जा रहा था, but in Pakistan जी it came after COVID. तो लोगों को जी बाहर पहले से पता था कि Zoom एग्जिस्ट करता है, नियरपॉड जी एग्जिस्ट करता है, दूसरी एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि यहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उनको अवेयरनेस मिल रही है कि हाँ भाई इन एप्लीकेशंस के थ्रू भी टीचिंग हो सकती है. It is ठीक not है only blackboard and chalk through which we can teach, but there are a vast variety of applications that we can use. So this is something new and very brilliant for us being Pakistani. थैंक यू वेरी मच मरियम. अब देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन एंड वी विल टेक सम क्वेश्चंस, लेकिन मैं जनरली आपको कुछ बातें बता दूं जो प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे यहाँ इस न्यू नॉर्मल, सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल को लेकर. पहली बात तो बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है जिसको पहले जब तक सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तब तक हम इस न्यू प्रैक्टिसेस में आ ही नहीं सकते. डिजिटल डिवाइड स्टूडेंट की तरफ से नहीं है, डिजिटल डिवाइड है मैनेजमेंट और टीचर्स की तरफ से. टीचर्स आर नॉट रेडी, वो इतने प्रिपेयर्ड हैं ही नहीं कि वो ऑनलाइन पढ़ा सके, इफेक्टिव पढ़ा सके. नो डाउट उनकी कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छी है, नो डाउट दे आर वेरी गुड टीचर्स इन द क्लासरूम्स, बट क्योंकि हम एक नई जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट होनी चाहिए और वो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए दैट आर मोर इंगेजिंग, जो स्टूडेंट को अपने साथ ले सकें. इफ यू आर नॉट डूइंग वेल ऑनलाइन right now, you are not going to be a good teacher at all. तो if you want to stay a teacher, you need to learn the new practices. सबसे पहला प्रॉब्लम ये है जो सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल में एबनॉर्मल है, टीचर्स की प्रिपेयर्डनेस ये नहीं है. दूसरी बात, हम टीचर्स जो वी ब्लेम स्टूडेंट्स, दूसरी बात एक्सेप्टेंस की है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि स्टूडेंट्स आर in a good shape when it comes to using technology. They are in a much better shape when it comes to using technology. तो हम इस चीज को जब तक रियलाइज नहीं करेंगे एज टीचर्स कि हमारे स्टूडेंट की ये जरूरत भी है और उनकी ये रूटीन है. Normal means something that you do every day, and students are doing it regularly. They have been doing it for over 10-15 years. तो जो नहीं कर रहे वो हम हैं. तो ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स डिजिटली बड़े साउंड हैं, दे आर डिजिटल नेटिव्स. वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग देम फॉर नॉट बीइंग एंगेज्ड, क्योंकि इट इज आवर फेलियर एज टीचर्स नॉट टू एंगेज देम. पहले तो आप ये सीखें कि एंगेज करना कैसे है एंड हाउ टू कीप देम एंगेज्ड ऑनलाइन. ये कीपिंग देम एंगेज्ड इन फिजिकल क्लासेस इज डिफरेंट. ये ऑनलाइन का ट्रेंड डिफरेंट है, उसके लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डायनामिक्स ही डिफरेंट है जिसके लिए हमें चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है. तीसरी बात, पेडागोजी पर फोकस करना है. ये जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हम करते आ रहे थे क्लासरूम में, all practices of assessment, all practices of delivering the content, all practices of having the classroom management skills and all these things, वो सब चेंज होनी चाहिए. जब तक वो चेंज नहीं होंगी तब तक ये न्यू नॉर्मल सबसे बड़ा एबनॉर्मल रहेगा टीचिंग कम्युनिटी के लिए. स्टूडेंट्स के लिए तो ये न्यू नॉर्मल है ही नहीं. न्यू नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए है और उसमें भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मैलिटीज हैं जिनको हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है. इंगेजिंग एक्टिविटीज बनानी पड़ेंगी, न्यू प्रैक्टिसेस को सीखना पड़ेगा. बिफोर यू एंटर द क्लास यू नीड टू नो हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर ऐप और पर्टिकुलर कोई आप अगर वेबसाइट यूज कर रहे हैं, यू नीड टू नो इट क्वाइट वेल. ऐसे नहीं है कि बस आपने जाना है और खड़े होकर कंप्यूटर के सामने सिर्फ बात करनी है. That is not learning, that is not teaching at all. So I conclude with the talk with this thing. New normal is not about online learning, it's not about blended learning. New normal is all about new pedagogies, new practices, new activities. जी कोई सवाल है तो प्लीज गो अहेड. I would like to add something. श्योर फिर है, प्लीज गो अहेड.
जो फिजिकल क्लास की टाइमिंग होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम 45 मिनट्स 50 मिनट्स, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की टाइमिंग जो है वो मतलब इट्स नॉट सेम थिंग टू स्टे देयर फॉर द 45 मिनट्स फॉर सिंगल क्लास। जी ठीक है, तो उस पर भी काम होना चाहिए कि 45 मिनट ऑफलाइन इज नॉट द सेम 45 मिनट ऑनलाइन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट पर जब हम बात कर रहे हैं, जब न्यू प्रैक्टिसेस पर बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड आल्सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स के ऑनलाइन क्लास में और फिजिकल क्लास में फर्क है, और कितनी देर तक आप इंगेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, कितनी देर तक आप उनको ऑफलाइन रख सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं एग्री करता हूँ प्रिय आपसे कि हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू प्रिय जी। और कोई यहाँ पर कमेंट करना चाहे? जी सर यस। आप दो चार ऐसी चीज़ें गाइड कर दें कि कैसे हम लोग एक ऑनलाइन सिस्टम को इंगेज बना सकते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मोमल। इंगेजिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एज अ टीचर एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ ये नई चीज है, जिसको सीखना है, जिसको करना है। अगर एज अ टीचर आपने एक्सेप्ट नहीं की न्यू चेंज को, देन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, देन उसके बाद कॉम्पिटेंसी बहुत जरूरी है। एक दफा आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जी ये चेंज आनी चाहिए और मैं इस पर काम करूंगा, तो देन यू गो फॉर योर स्किल डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की। अब कॉम्पिटेंसी में डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज आ जाएंगी आपकी, जिसमें क्लासरूम एक्टिविटीज कैसे बनाते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं, ऑनलाइन क्लासरूम कैसे कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस कैसे होंगे, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्लासरूम सिस्टम कैसे होगा, चैट रूम्स या चैट बॉक्सेस अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दिस इज योर कॉम्पिटेंसी। तो आपको ये सारी कॉम्पिटेंसी पर फोकस करना होगा जब एक्सेप्टेंस होगी। अब कॉम्पिटेंसी भी आ गई, एक्सेप्टेंस भी आ गया, अब आप उसको जब क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लाएंगी, दैट इज समथिंग वी कॉल इट पेडागॉजी। तो मैं इस टर्म को कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ टू कंडक्ट अ क्लास, हाउ टू पास नॉलेज, हाउ टू शेयर द कंटेंट, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली वो कैसे डिलीवर होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा टूल किस कंटेंट के लिए ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा एंगेजिंग होगा, दैट इज अनदर थिंग एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि ACT इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर ये तीनों चीजों पर एज अ टीचर आप फोकस कर ले, then you become a digital teacher as well. It's not only about digital natives, but you become the teacher for this digital generation. डिजिटल टीचर, आई टीचर, वॉट एवर यू कॉल इट, स्मार्ट टीचर, जो आपको कहना चाहिए कह सकते हैं। जी किसी और का कोई सवाल? जी मिस्टर आशिक, डू यू वांट टू गो ऑन फेसबुक एंड चेक इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस? जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो है वो कमेंट्स तो आए हैं जी बहुत सारे, लेकिन कोई सवाल नहीं आया है राइट, हमारे पास ओके ऑडियंस की तरफ अच्छा से। सर, तो पॉजिटिव जी कमेंट्स आए हैं। जी जी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर हो गए तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो जी जाएं जी, जो गो कि अहेड, गो अहेड, मोस्ट व्हाई नॉट। स्पेसिफिकली पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं थे। जी जी लॉकडाउन में बहुत सारे सेशंस अटेंड किए मैंने, तो जी जी उसमें काफ़ी सेशंस एंगेजिंग थे। जी मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश की तरफ से, जी जी चाइना और इसके अलावा यूके की तरफ से काफ़ी सेशंस थे जो कि काफ़ी जी, एंगेजिंग थे एंड आई लिटरली एंजॉयड इट, क्योंकि ठीक है, वहाँ पर जो टीचर था वो बहुत मतलब प्रोएक्टिव था। ठीक है, ठीक है। तो जी वहाँ पर जो है कौन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इस बात पे पूरा ध्यान था टीचर का। इसके जी अलावा देयर हैड एप्स फॉर द एक्टिविटीज, तो जी जी हमें उनमें एंगेज किया गया था और वहाँ पर वो गेमिंग की तरह थी, तो उसमें जी जो है एक स्कोरिंग वगैरह हो रही थी।
तो जी हमें जी वहीं पर ही असेसमेंट मिल जा रही थी और इन द एंड ठीक है हमें हमसे जो है कमेंट्स भी लिए जा रहे थे कि राइट आपको कैसा लगा और क्या चेंज आना चाहिए और जो जी है क्या चीज मिसिंग थी। तो जी हमसे पूछा गया, सो वी फेल्ट इम्पोर्टेंट एंड वी फेल्ट एक्टिव एंड वी वर हम्म सो मच क्या कहते हैं मतलब जी इंटरेस्टेड जी इन द एक्साइटेड सेशन, जी एक्साइटेड भी बिल्कुल कह फिर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। यही चीज है जो मिसिंग है हमारे न्यू नॉर्मल में। यही चीज है जो एबनॉर्मल है। नॉर्मलिटीज में हम जानना चाहते हैं लेकिन एबनॉर्मल वेज से। यही चीज है जो मैं बार बार कहता हूं कि आप फोकस करें स्टूडेंट्स पर। आप टीचर पर कम फोकस करें, फोकस स्टूडेंट पर ज्यादा होना चाहिए। लर्निंग तभी होगी व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एटीट्यूड एंड द मैनर ऑफ द स्टूडेंट्स और द लर्नर्स। जब वहां पर चेंज नहीं आ रही, वो तो और भी ज्यादा बिगाड़ आ रहा है, देन इट इज ट्रूली एबनॉर्मल। और फिर मेरा ख्याल है आपने आईटीडी के कुछ सेशंस अटेंड नहीं किए। अगर आप शायद आईटीडी के सेशंस अटेंड करती तो यू वुड फील इम्पोर्टेंट, यू वुड फील अ बिग डिफरेंस एज वेल। आईटीडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलसल कोर्सेज ऑफर करते रहते हैं। इफ यू गेट अ जी चांस प्लीज डू गो थ्रू देम। बहुत सारे या वीडियोस भी हैं, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। श्योर। और डॉक्टर साहब हमारे पास एक जी सवाल आया है, अलीरजा ठाकुर जी उन्होंने सवाल किया है कि सर जी व्हाट वुड बी योर सजेशंस अबाउट स्टूडेंट्स मोटिवेशन इन ऑनलाइन लर्निंग। Ali Raza, thank you very much. This is a very good question and it's not so simple to give one idea कि बस ये कर लें तो हो जाएगा। Obviously स्टूडेंट मोटिवेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। आई डू नॉट वांट टू गो इन मोटिवेशन एंड देन डिटेल्स ऑफ द मोटिवेशन, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो स्टूडेंट की तरफ से नहीं है, वो टीचर की तरफ से है। अगर टीचर, if a teacher knows how to keep the students engaged for 45 minutes, then I'm sure Ali Raza would never ask the question about student motivation. Students will be motivated क्योंकि वहां पर बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। कोई साइलेंट होते हैं, कोई प्रोएक्टिव होते हैं, some of them are really like slow learners. So once you know what to give to who, then I'm sure there is no question of students motivation. It's all about टीचर कितना मोटिवेटेड है। अगर टीचर मोटिवेटेड है तो स्टूडेंट मोटिवेट होगा ही होगा। अगर नहीं भी होगा, एटलीस्ट स्टूडेंट विल रिमेन एंगेज्ड, और engagement is a sign of being motivated. I hope I give you the answer, Ali. Sir, I want to say जी something. Sir, I have सर a yes question. Mariam, yes Mariam, go ahead. सर लाइक वी जनरली सी के हम लोग लिंग्विस्टिक्स या इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो इजीली ऑनलाइन में हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग टीच कर सकते हैं, बट व्हेन इट जी कम्स टू लिटरेचर इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट. सो हाउ टू टैकल बल्कि लिटरेचर कोर्स इन ऑनलाइन क्लासेस, या कौन से टूल्स, एप्लीकेशंस, कौन सी एक्टिविटीज़ हम इनकलकेट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं जिसके थ्रू इसको पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत बल्कि कोर्स होता है. इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज इन फिजिकल क्लासेस, तो वो ऑनलाइन में और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. मरियम, माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज बल्कि? बल्कि क्या है? बल्कि कोर्स किसको कह रहे हैं आप? थोड़ा सा डिफाइन कर दें मुझे कि आप नंबर अगर ऑफ हम पेजेस की बात देखें, कर अगर रहे हैं, आपको साइज ऑफ बुक्स की बात जी कर रहे जी हैं, क्या करना चाह रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव कंप्लीटली लिटरेचर लाइक नॉवेल, जी ड्रामास, इस तरह के ड्राई सब्जेक्ट्स को हम किस तरह मैनेज करें? मरियम, पहली बात तो यहाँ पर प्रैक्टिसेस की बात है, टीचर्स की प्रैक्टिसेस क्या है। इफ आई एम गिवन अ चांस टू ओके टीच नॉवल, मैं कभी भी क्लास में खड़े होकर उनको नॉवल नहीं पढ़ाऊंगा। I would put some questions that would in like encourage them to go through the novel. मैं सवाल ऐसे दे दूंगा, उन्हीं सवालों पर डिस्कशंस यहाँ पर करूंगा। इफ आई हैड गिवन यू कि मैं आपको कह देता कि 5 आर्टिकल्स पढ़ के हैं व्हाट इज न्यू नॉर्मल, तो क्या होता? आप घर से पढ़कर आते एंड आई वुड जस्ट आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, आई वुड गिव यू अ फ्यू लाइक गाइडिंग क्वेश्चंस एज वेल कि यहाँ यहाँ ये एरियाज पढ़ लें।
and that is more towards critical thinking, encouraging students to be more critical. अब हम जो practices कर रहे हैं, unfortunately हम क्या करते हैं, word to word, page to page पढ़ाते हैं. that is a big blunder, I would say, कि हम blunder कर रहे हैं. जो हम शेक्सपियर की पूरे के पूरे हम जो है ड्रामा उठाकर वर्ड बाय वर्ड क्लासरूम में पढ़ते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, आप एज अ टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस ऐसे करें कि उनको वो ड्रामा पढ़ने पर वो मजबूर हो जाए, एंड देन गो क्रिटिकल एंड टॉक अबाउट इट एंड देन गिव द लाइक अ डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग. उसमें आप कोई इश्यू नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि आई हैव गॉन थ्रू इट, आई हैव टॉट इंग्लिश लिटरेचर एज वेल, तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि ये 300 पेजेस की एक स्टोरी है, 300 पेजेस का एक नॉवल है, वो मुझे पढ़ाना है स्टूडेंट को. आई डोंट गो फॉर एवरीथिंग. आई वुड ब्रेक द नॉवल इनटू पीसेस and then I will go for the major things and then start asking questions to students so that they can go and read it. ये सारा प्रैक्टिस पर है कि टीचर कैसे प्रैक्टिस करता है उसकी. एंड ऑनलाइन मेक्स इट मच इजियर. आपने कोई थीम दे दी और थीम पर आपने 2-3 रिसोर्सेज शेयर कर दिए, एंड देन गिव देम द वीडियोस, let them watch it and then discuss those themes in the class, in your online class. Give them a chance. It could be in writing discussion, it could be verbal discussion, whatever you prefer. Okay, sir. So should I continue now? Yes, please go ahead. Okay. Sir, the thing is, I'm so much interested in learning. So whenever I go to the literature festival or anywhere where I have to buy books, I love to buy books, but these books are so expensive. Okay. So in this way, ITD session, Sir Ashik Ali knows about it, that I was interested in attending the session, but it was too expensive. Okay. So I couldn't. So what I want to say कि learning जो है ना वो इतनी expensive नहीं होनी चाहिए, unreachable नहीं होनी चाहिए. And most importantly when someone is really interested. फिर आपकी बिल्कुल बात सही है. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो भी चल रहा है, किसी को अगर गाड़ी है तो उसको पेट्रोल भी डालना पड़ता है. एक बड़ी अच्छी पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि अगर घोड़ी घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या. सर तो डिपेंड करता है, लेकिन अब यकीनन इन सारी चीजों को ज़हन में रखना चाहिए जब कोई कोर्स डिजाइन कर रहा है या कोई कोर्स ऑफर कर रहा है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव कोर्सेज इवन यूजिंग आईटीडी प्लेटफॉर्म्स, बहुत ही महंगे. कुछ तो इतने महंगे हैं बाहर के, नॉट ओनली आईटीडी, पाकिस्तान में, कि 25-25 हजार का एक कोर्स है फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. दिस इज अनफेयर. दिस इज लाइक अनफेयर है मेरे ख्याल में. दिस इज अनफेयर. बहुत ही ज्यादा कमर्शलाइज हो गए हैं हमारे इदारे, इवन हमारे टीचर्स, हमारे ट्रेनर्स. तो उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि यहाँ पर नॉलेज बिक रही है, शेयर नहीं हो रही. तो अब जो बिकेगी चीज तो उसके खरीदार होंगे और वो जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें. शेयरिंग पर तो फिर क्रिटिकल थिंकर्स होंगे जो उसी नॉलेज को आगे भी प्रोड्यूस करेंगे. तो दिस इज द मेन थिंग. जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो पैसे भरे, जिसको इंफॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए वो टाइम स्पेंड करे. दैट्स ऑल. जी. ओके. सो मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक ट्रेनिंग में जो है रजिस्टर किया है, जो कि फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं TESOL. वो फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं. सो आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि ऑल दे वर लुकिंग फॉर द इंटरेस्ट. तो उन लोगों ने कहा कि आप 2 से 2.5 मिनट की वीडियो बनाकर भेजें और हमें अगर लगा कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, पैशनेट हैं, तो हम आपको वो कोर्स फ्री में ऑफर करेंगे. और मोस्टली लॉकडाउन में मैंने 100 ऑफ सेशंस अटेंड किए जो कि आउट ऑफ कंट्री थे और फ्री में थे. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली आपने अटेंड तो कर लिए, उनको प्रोड्यूस कहाँ किया, कोई उसका रिजल्ट कहाँ गया, किसी के साथ आपने शेयर किया, कहीं आपने अपना टाइम स्पेयर किया.
ये ही तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि मैंने जो सीखना है वो मैं अपने तक ही रखूंगा, आगे शेयर कभी नहीं करूंगा। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। I do share on जी my जी, no, WhatsApp. I don't doubt कि आपने शेयर किया होगा या नहीं किया होगा, I don't doubt at all। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनरली जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे पास, दैट इज टू अर्न द सर्टिफिकेट, दैट्स ऑल। सर्टिफिकेट लेना है। वेयर एवर आई गो फॉर द ट्रेनिंग्स, जहां भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कंडक्ट कर रहा हूँ, द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। all they care Yeah, about is the that's true. certificate। So this is commercialization, unfortunately it is all over the world। ये सिर्फ True. पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। यस, डॉक्टर नेक्स्ट। यहाँ पर मैं कुछ जी बात करना चाहूँगा। जी प्लीज। आज आपके ये जो सेशन हमने सुना और ऑडियंस में जितने भी लोग थे, तो बिल्कुल अपसाइड डाउन जो आज से पहले 1 घंटे से पहले हमारा जो विजन था या जो हमारी सोच थी, जो हमारी थिंकिंग थी न्यू नॉर्मल के लिए, वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और ये हकीकत पर मबनी है क्योंकि ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ है जो हमारे साथ अटैच्ड हैं। और अगर हम इसको एज अ पॉजिटिव, एज अ मोटिवेशन लेंगे तो ऑब्वियसली हम चेंज की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक आज का जो हमारा सेशन हुआ है वो बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिला है कि भाई न्यू नॉर्मल बेसिकली है क्या, और उसको हमें किस तरीके से जो है वो डील करना चाहिए। अगर हम रियली चाह रहे हैं कि हमें न्यू नॉर्मल चाहिए तो हमें सबसे पहले नॉर्मल की तरफ जाना होगा कि भाई हम पहले नॉर्मल सिचुएशन में जाएंगे, उसके बाद ही न्यू नॉर्मल की तरफ सोचेंगे। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत जो है वो हमारा ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गया है। ये बहुत अच्छा हमारा जो है वो आज का सेशन हो गया। और आई होप कि जितने भी एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स और जिन्होंने भी आज का ये सेशन सुना है तो वो ऑब्वियसली इसको अप्लाई करेंगे और इससे मोटिवेशन लेंगे और वो चेंज लेकर आएंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, और थैंक यू पार्टिसिपेंट्स कि आप जो है आपने भी अपना टाइम दिया। ऑब्वियसली आपके जो है वो क्लासेस होती हैं और वहाँ पर आपको जो है असाइनमेंट्स वगैरह ऑनलाइन में एक न्यू सेटिंग है, तो वहाँ से टाइम निकालना इट्स रियली गुड। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम।